तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम लाभ सिंह आर्य है और मैं राज्य सचिव हूँ ट्रांसपोर्ट विंग से और रिटायर कर्मचारी भी हूँ। 17 बार सस्पेंड हुआ हूँ, अन्याय के खिलाफ डिसमिस हुआ हूँ, जेलें देखी हैं और 12 साल से रिटायर हूँ। 12 साल से मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अरविंद केजरीवाल जी की 1 की गिरफ्तारी कर लेंगे, 2 की गिरफ्तारी कर लेंगे, 3 की गिरफ्तारी कर लेंगे। अब तो करोड़ों अरविंद केजरीवाल पैदा हो चुके हैं इस देश के। सर, आपका मेन मकसद क्या है आज का? हमारा मेन मकसद ये है कि जनता को सुविधाएं देनी, जनता को अन्याय से बचाना। आज जनता के ऊपर जो लाठियां बरस रही हैं, जनता के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, 5 किलो अनाज दे देते हैं, उसमें जनता का कुछ नहीं होता। आज जनता के पास शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, ट्रांसपोर्ट के में अंदर बसें नहीं हैं, सबका निजीकरण कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं, इस देश की व्यवस्था बदली जाए। जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया है, आपको क्या लगता है अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है? अरे हम सारे सौरभ भारद्वाज हैं, हम भी तैयार खड़े हैं। अपना पलना को चलिए बैठे, हमने पहले भी जेलें काटी, अब भी तैयार बैठे हैं। हम तो आए तो ना, कितनी लंबी जेल है तेरी देख लिया और देखेंगे, कितना दम है दमन में बीजेपी तेरे देख लिया और देखेंगे। 6 महीने के बाद संजय सिंह बाहर आए हैं जेल से, आपको क्या लगता है ये आपकी पहली सफलता है आम आदमी पार्टी की? देखिए, इस देश के अंदर बड़े बुजुर्ग क्या करते, देर है अंधेर नहीं। कभी न कभी तो सच्चाई सामने आती है। सच्चाई सामने आई है तो संजय सिंह नहीं, केजरीवाल जी भी, जितने भी लोग अंदर हैं सारे के सारे बाहर आएंगे। इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 25 भाजपा जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तो 25 की आई ना, जितने भ्रष्टाचारी। मोदी जी क्या कहते हैं, मैं हर एक भ्रष्टाचारी को टांग दूंगा। हम कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने सबको मोदी जी को टांग दिया, मोदी जी के पास जाकर बैठ के। और मोदी जी क्या कहता है, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि दोबारा सत्ता में ये लोग नहीं आएंगे। और हम कहते हैं मोदी जी, जिसने ऊपर को थूका वो उसके मुंह में आया है। थोड़े दिन के बाद आप भी देख लेना, अपना जोड़ा उठा करके और वहीं जाएंगे जहां पहले जाते थे। मनीष सिसोदिया जी ने जेल से चिट्ठी लिखी और उनमें उन्होंने जनता के लिए एक मैसेज भेजा कि जल्द ही मिलेंगे, तो इस चीज़ से आपका क्या कहना है कि वो जल्दी बाहर आने वाले हैं, खुशखबरी मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को? देखिए ना, मैंने कहते सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, खुशबू आ सकती नहीं कभी कागज के फूलों से। सच्चाई है, वो झूठ के अंदर डाल रखे हैं जेलों में। मैंने बोला ना, मैं 17 बार सस्पेंड हुआ हूँ और हरियाणा की कोई जेल नहीं छोड़ी, दिल्ली की तिहाड़ जेल और चंडीगढ़ की बड़ैल जेल की भी मैंने रोटी खाई है। लेकिन आज आप लोगों के सामने हूँ, 38 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ईमानदार से। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में और दूसरी तरफ राघव रेड्डी है जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अरे वो अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, लेकिन ये जितने लोग आज बैठे सारे अरविंद केजरीवाल थे, उसी के भाई हैं, उसी की बहन है, उसी की बेटी हैं। हम उसी के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, सच्चाई के लिए प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था बदलने के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल 3 आदेश भेज चुके हैं जेल से, आपको क्या लगता है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, सरकार चल तो रही है। आज कितने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए ना आज, तो जेल से सरकार चल तो रही है। सरकार जेल से चलेगी सरकार तो। और सरकार कौन चलाता है? एक ईमानदार आदमी है, वही चलाता है। नहीं, जेल के अंदर तो बड़े बड़े लोग रह के आए हैं। जनता को अपनी तरफ से लास्ट मैसेज, जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़िए। आज मोदी का न्याय है, मोदी का अन्याय है, बीजेपी का न्याय है, लेकिन जो आदमी सुरक्षा, व्यवस्था, बहन बेटियों को इज्जत, पढ़ाई, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, जो जनता को सुविधाएं दे रहा है, आप जनता से एक ही अपील है, जनता अब की बार एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी। रोटी रोजी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो वो सरकार निकम्मी है वो सरकार अब की बदलनी है। मैम, आज आपने ये उपवास रखा है, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि अरविंद केजरीवाल को जो बिना बात के किसी सबूत के अरेस्ट किया गया है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 3-3 बार जिताया गया है दिल्ली में, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो फेक केस में आज डाला गया है जेल में, ये पूरी तरह दिखा रहा है कि तानाशाही की जो चरम सीमा भी आगे निकल चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद मोदी जी इतने घबराए हुए हैं, उनको पता है कि इलेक्शन हारने वाले हैं, तो इसलिए उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे हैं, ये सोच के कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में
में डाल देंगे तो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले के बारे में भूल जाएंगे। 8,000 करोड़ का घोटाला जो मोदी जी का उजागर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो जनता जो है मन बना चुकी है कि इस बार अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। और अब हर तरफ उनका जो है तारा डूब रहा है। जब इन्होंने राम मंदिर का नाम लेके राम के नाम को राजनीति के लिए यूज़ किया, राम भगवान भी इनसे नाराज़ हो गए हैं। उसके बाद इनके मेयर चुनाव में सीसीटीवी में पकड़े गए इनकी डेमोक्रेसी की हत्या। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ। उसके बाद इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। एक एक करके जो जो स्टेप ले रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2 महीने के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 6 महीने के बाद संजय सिंह जी बाहर आए हैं जेल से, इसको लेकर आप क्या कहें? संजय सिंह जी का रिहा होना ये साफ साफ सबूत है कि उनके पूरी तरह बेगुनाह है। उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं। ईडी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, लेकिन एक राज्यसभा सांसद जो एक गरीब आदमी की और महिलाओं की आवाज़ बन के उठे थे, उनके जीवन के 6 महीने उन्होंने यूज़ कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं, एक संजय सिंह शेर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और जब वो आप निकल के बोलेंगे ना, मोदी जी का सिंहासन डोल नहीं जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा। अब आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है वो भी कह रहा है कि उनकी 200 से कम सीटें आ रही हैं, और अगर वो 200 कह रहे हैं तो उनको भी पता है कि 100 सीटों में सीमित रहने वाले हैं। अब महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे आ गई है कि एक साधारण आदमी जो राह चलता है वो मोदी जी को गालियां दे रहा है। इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 25 भाजपा पार्टी में शामिल हो गया भ्रष्टाचारी नेता, उसको लेकर आप क्या कहें? यही कहना चाहते हैं कि एक एक करके अब सारी इनकी जो पोल है वो खुलने वाली हैं। अभी तो पीएम केयर्स का जब घोटाला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा तो आपको पता चलेगा कि कई लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। प्रधानमंत्री कक्ष जो हमेशा रहता था, जो ऑडिटेबल था, उसको छोड़ के इन्होंने एक पीएम केयर्स फंड निकाला जो गरीब से गरीब आदमी के एक एक दिन की तनख्वाह जबरन ली गई, वसूली गई। और जो वसूली इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े कंपनीज का किया है, उसी तरह वसूली का काम पीएम केयर्स के माध्यम से जो साधारण कंपनी में काम करने वाले लोगों थे उनको भी एक एक दिन की सैलरी ले ली है। तो अब जो है गलत काम का जो जब एक बार होते कहते पाप का भांडा फूटने वाला है। अब इतना ज़्यादा हो गया है कि जब रावण का काल आ गया, जब कंस का काल आ गया, तो अब मोदी जी का भी समय आ गया है। उनका काल अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद अब साफ निकल के आया है कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया है, आपको क्या लगता है अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है? देखिए, एक एक करके वो सारे के सारे 67 या 62 एमएलएस को डाल दें, हमारे 10-12 एमपीज को डाल दें, जितने काउंसलर उनको डाल दें, उनके जेल में जगह कम पड़ जाएगी। एक एक आदमी जाएगा, 10-10 लोग हमारे यहाँ खड़े हो जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे शहीद भगत सिंह की औलाद है, हमारे रगों में वो फौलादी खून जा रहा है, जो जितनी ज़्यादा आप हमें दबाओगे उतना इनकलाब बन के निकलेगा। इनके ऊपर भगवान की मार पड़ने वाली है, जनता जो इनको माफ़ नहीं करेगी। जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से जो मोदी भक्त है वो भी कह रहे हैं बहुत गलत हुआ। अरविंद केजरीवाल जो है वो ऑनेस्ट आदमी है, उनको बाहर निकलना चाहिए। रैली को लेकर परमिशन की गई है, एसडीएम द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहें? यही दिखाना चाहते हैं कि अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके वेबसाइट से भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स की गाली निकल रही है। ये दिखा देता है कि जनता को सावधान होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है। इस बार तो चुनाव हो रहे हैं, अगर इनको आपने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लिया है तो दोबारा चुनाव भी नहीं होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मानव अधिकार सारे छिन जाएंगे। आज एक ट्विटर पे, फेसबुक पे डालने पे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बलात्कारी वहाँ बाहर घूम रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। जो ब्रिजभूषण हमारी महिला रेसलर्स को प्रताड़ित कर चुका है, उनके ऊपर केस नहीं हो रहा है। जो यहाँ संदीप सिंह हरियाणा में कोच का शोषण करके वो तो खुले घूम रहे हैं, और जो आदमी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये अपना घड़ा जो है पूरी तरह भर चुका है। अब समय आ गया इनके बदलाव का, झोला उठाइए चले जाइए। 25 मई को चुनाव है, सोच समझ के बदलाव के लिए वोट करिए, वरना ये तानाशाही आपके बच्चों के ऊपर हावी हो जाएगी। देश बचेगा नहीं तो बचाओगे किसको?